या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। नमस्कार। कक्षा 8 विषय हिंदी, काव्य 1 तेरी है ज़मीं। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है। आपको सबको पता होना चाहिए कि हिंदी और गुजराती ऐसे जो विषय होते हैं उसमें जो काव्य होते हैं, पाठ होते हैं, उसका प्रकार रहता है। बराबर है। तो ये जो काव्य है हमारी तेरी है ज़मीं, उसका काव्य का प्रकार है प्रार्थना गीत। आप सबको पाठ पढ़ने या काव्य पढ़ने पहले, कविता पढ़ने के पहले आपको उसके दो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको याद रखना है। पहला तो उसका काव्य का प्रकार और उसके काव्य के कवि के नाम। ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न होते हैं क्योंकि कभी भी परीक्षा के अंदर ये सब आता है कि तेरी है ज़मीं काव्य का प्रकार क्या है। बराबर है। तो ये आपको आना जरूरी है। तो हमारी जो काव्य है तेरी है ज़मीं, उसका काव्य का प्रकार है प्रार्थना गीत। और ये काव्य हम सबको तो आता ही है, आपने आगे कभी सुना भी होगा, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर के सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। इस काव्य में हमको ईश्वर सभी जगह है, ईश्वर के बिना हमारा कुछ कार्य नहीं हो सकता है, हमारा जीवन अशक्य है, ये सब बातें हमको इधर बताई गई है। जब हम संकट में फंस जाते हैं और उससे छूटने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर की याद आती है। बराबर है ना। हम खुशी में होते हैं, आनंद में होते हैं, तब ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, वो तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन हम जब संकट आता है, दुख आता है, तब ईश्वर की सही पहचान हमको तब आती है, तब ईश्वर की याद आती है। वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। बराबर। ईश्वर कैसे है? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान क्यों कहा है? क्योंकि ईश्वर से हम हर प्रकार की प्रार्थना करते हैं। किस प्रकार की? तो हम ईश्वर को कहते हैं हमको परीक्षा में पास कर देना। बराबर ना। वैसे हर एक प्रकार की हम प्रार्थना भगवान को करते हैं, ईश्वर को करते हैं। कुछ भी होगा तो हम कहेंगे हे भगवान आ काम मारू पूरू करी दे छे, हे भगवान आटली इच्छा मारी पूरी करी दे छे। तो इस प्रकार से हम भगवान की हमारी इच्छाएं व्यक्त करते हैं और हम आशा रखते हैं कि हमारा जो भगवान है, हमारा जो ईश्वर है, वो हमारी इच्छाएं, आशाएं पूरी करेगा। बराबर ना। हर टाइम, हर समय पे वो पूरी करेगा वैसा नहीं है। जो हमारे जीवन में, हमारे नसीब में जो होगा वही वो कर पाएगा, और नहीं होगा, हमारे नसीब में नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तब भी हम भगवान को ही दोष देते हैं कि मेरा तो भगवान को सुनता ही नहीं है। बराबर ना। लेकिन वो हमारे नसीब में नहीं है ऐसा समझना। भगवान तो हमारे लिए सब अच्छा ही करता है, लेकिन हम उसको समझने में थोड़ी भूल कर देते हैं। तो वैसे बच्चों, हम ऐसी भूल नहीं करेंगे। ऐसा संकल्प करना, जो हम भगवान से मांगते हैं और वो नहीं मिलता है तो ऐसा मत मानना कि भगवान हमको हमारे रूठ से, हमारे पे गुस्सा है या अथवा तो हमारा काम नहीं करता है। ऐसा कभी भी मानना नहीं। हमको ऐसा मानना है कि वो हमारे नसीब में नहीं था। बराबर है। वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। हमको आशा है कि मेरा उस काम मेरा भगवान ही करेगा, ऐसा हमको आशा है, इच्छा होती है। तेरी है ज़मीं इस प्रार्थना में भी
ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। हम कुछ भी होगा तो हम क्या करेंगे, भगवान को ही याद करेंगे। हे भगवान, तू मेरा ये काम कर देना, हे भगवान मुझे इस परीक्षा में पास कर देना, हे भगवान मुझे गणित में अच्छे मार्क्स देना, बराबर ना। तो ऐसे हम प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन भगवान भी कब सुनेगा, जब आप एक दिन करोगे तो नहीं सुनेगा। आपको हर रोज़ उसकी प्रार्थना, हर रोज़ उसको याद करना पड़ेगा, बराबर ना। संकट के समय ही आप याद करोगे तो वो भगवान आपको साथ नहीं देगा, बराबर है। तो हर रोज़ आपको उसको याद करना पड़ेगा। काव्य देखते हैं। काव्य में देखो, तेरी है ज़मीं तेरा है आसमान, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर, बराबर। इसमें क्या कहा है, हे ईश्वर यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है, तुम बड़े दयालु हो। भगवान कैसे है, बड़े दयालु है। हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करो, बख्शिश कर। बख्शिश का अर्थ क्या है, क्षमा करना। बहुत IMP शब्द है, आप टिक करके उसका शब्दार्थ लिखना है। आपको नीचे दिया भी है, बख्शिश यानी कि भेंट, उपहार, क्षमा करना। ये सब शब्दार्थ आपको 5 बार लिखना है और काव्य पहले लिखनी है, उसके नीचे आपको शब्दार्थ लिखना है, बराबर है। तो काव्य समझते हैं हम। हे ईश्वर ये धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है, तुम बड़े दयालु हो। हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना, तुम सबको और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर तुम हमें क्षमा करना, बराबर। उसका हम गुजराती देखेंगे, दोनों में आपको समझाऊंगी। हे ईश्वर आ आखी धरती तमारी छे, बराबर ना। ये पूरी जमीन यानी कि ये पूरी धरती तमारी छे। आ आकाश पण तमारू छे, तमे खूब दयाळु छो, तमे अमारा अपराधों माटे अमने क्षमा करजो। तमे बधाना छो ने बधा तमारा छे। हे ईश्वर तमे अमने क्षमा करजो, बराबर। आ धरती पर આપણે રહીએ છીએ તો આપણે જાણતા અજાણતા આપણે ઘણા અપરાધો કરતા હોઈએ છીએ। એ અપરાધો કરતા હોઈએ તો આપણને ખબર પણ પડતી નથી કે આપણે આ અપરાધ કરી દીધું છે, બરાબર। કેવી રીતે, જો ઉદાહરણ દ્વારા હું તમને સમજાવું। તમે રસ્તા ઉપરથી ચાલતા હો અને નીચે જો કીડી મંકોડા આવા નાના જીવજંતુ ચાલતા હોય પણ આપણું ધ્યાન એની પર જાય નહીં ને આપણે એવા નાના જીવોને મારી નાખતા હોય, આપણે એની પર ચાલી જતા હોય, તો આવી રીતે આપણે અમુક વાર નાના જીવોને પણ નુકસાન પહોંચાડતા હોઈએ છીએ, બરાબર ને। આ ધરતી ઉપર આપણને વૃક્ષો પણ જોવા મળે છે। તમારા ઘરની આજુબાજુ ઘણા બધા વૃક્ષો હશે તો આપણે રમતમાં એના પાન છે, એના ફૂલ છે તો એને તોડી નાખતા હોઈએ છીએ, બરાબર ને। તો આવી નાની નાની ભૂલો પણ આપણાથી થતી હોય છે। तो इस प्रकार की भूलों से हमको माफ़ करने के लिए हम ईश्वर को कहते हैं। तो हम जानबूझकर कुछ नहीं करते हैं, अनजाने में हमारे से हो जाता है, बराबर ना। कई नन्हे जीव जंतु या पेड़ पौधे या कोई पशु पक्षी को भी हम खेलते खेलते, कोई कुत्ता सोया होगा, कोई कबूतर होगा, कुछ कौवा होगा, तो उसको हम मजाक में भी उसको कुछ उठा के मार देते हैं। अथवा तो हम अपने स्व बचाव के लिए भी, हम चलते हो अगर कुत्ता आ जाता है तो हम अपने स्व बचाव के लिए भी उसको पत्थर मार देते हैं, लेकिन हम मारते हैं उसको लगता है तो उसको भी तो चोट लगती है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हम जो धरती पे जो कुछ भी है तो उसको हम नुकसान पहुंचाते हैं, जानते अजानते ये कर देते हैं। हमको नहीं करना है लेकिन हम कर देते हैं। तो इसके लिए ही ये काव्य में बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि हे ईश्वर यह सारी धरती तुम्हारी है और ये आकाश भी तुम्हारा है, बराबर। तू बड़ा दयालु है, हमारे अपराधों के लिए हमें तो हम कभी भी कुछ ऐसे अपराध हो गए तो हमको हमेशा के लिए क्षमा करना। भगवान से सुबह उठकर एक सुबह से ही प्रार्थना करना कि हे भगवान मैं जो पूरा दिन निकालता हूँ तो उसमें कुछ भी मेरे से अनर्थ अपराध होता है तो मैं आज सुबह से ही आपकी माफ़ी मांग लेता हूँ कि पूरे दिन के लिए। और रात को सोते हुए भी एक भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान पूरा दिन मेरा अच्छा निकला है और कल का दिन भी अच्छा निकलेगा, ऐसा आशा के साथ मैं इधर सोता हूँ
और पूरे दिन में जो भी कुछ मुझसे अपराध हुआ है, किसी का मन दुख हुआ है, तो वो जो अपराध हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। ऐसे प्रार्थना के साथ जो आप सोओगे, नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ऐसा करना होगा। दयालु है। बख्शिश का शब्द इस काव्य में आपको बहुत याद रखना होगा, क्योंकि वही शब्द हमारा मेन है। उपहार क्षमा करना। आगे देखेंगे, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। बराबर, मैं बोला आपको कि तू सबका है और सब तुम्हारे हैं। हे भगवान, हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर। आगे, हमें इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। बराबर, 4 लिटियाँ हम पढ़ेंगे। तो अपनी नज़र हम पर रखना, किसी हाल में ये खबर रखना, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। बहुत अच्छा लिखा है ये काव्य बच्चों, बहुत अच्छा काव्य है। इसका जो विचार है, उसका जो हमको सीख मिलती है वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। क्या बोला है देखते हैं हम। हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही ईश्वर इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, हम किसी हाल में है इसकी हमेशा खबर रखना। बराबर, भगवान को क्या बोलते हैं, तुमने ही हमारे को इस दुनिया में लाए हैं, तो हमारा ख्याल रखना भी आपका ही हक है। बराबर, ऐसे तो हमारी रक्षा और हमारा संरक्षण कौन करती है, हमारी माँ करती है। बराबर ना, लेकिन हम भगवान से भी प्रार्थना करना पड़ता है कि भगवान हमारी ख्याल और हम इस दुनिया में सुरक्षित रहे, ऐसी परवाह आपको करना है। उसका गुजराती हम देखेंगे। हे दुनियाना मालिक, તમારા ઈચ્છાથી જ આ દુનિયામાં અમારો જન્મ થયો છે। તમારી કૃપાથી જ અમને આ શરીર અને પ્રાણ મળ્યા છે। અમે અમારા પર તમારી કૃપા દ્રષ્ટિ રાખજો। અમે કઈ સ્થિતિમાં છે તેની સદા ખબર રાખજો। બરાબર, અમે જે પણ કાર્ય કરીએ છીએ અથવા જે પણ કાર્ય કરવા જઈ રહ્યા છે તો એની ઉપર તમારી દ્રષ્ટિ એટલે તમારી નજર રાખજો કે અમારાથી કોઈ ખોટું કાર્ય ન થઈ જાય। અમે હંમેશા સારું જ કાર્ય કરીએ એવું તમારે અમારું ધ્યાન રાખવાનું છે। તમે અમને આ દુનિયામાં લાવ્યા છે તો તમારે અમારા શરીર અને પ્રાણના પણ રક્ષણ તમારે જ કરવાનું છે। આ કાવ્યમાં એવું કહ્યું છે કે हमारे शरीर और प्राण दोनों की रक्षा आपको करना है। बराबर, और जो हम कार्य करते हैं वो कार्य की पण आपको देखभाल करना है कि कहीं हम गलत रास्ते पे न चले जाए, और गलत रास्ते पे चले जाएंगे तो हमको फिर से हमारे जो रास्ता है सही उस पे लाना है। ये सब जवाबदारी किसकी है, तो भगवान की है। बराबर ना, वही हमको ये दुनिया में लाया है तो वही हमको संभालेगा। तो इस काव्य में ये पंक्ति में यह कहा है। आगे देखेंगे, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका है सर, खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है ज़मीन तेरा है आसमान। बराबर, ये काव्य में क्या कहा है, हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, हम तुम्हारे शरणों में हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर मुसीबत, हर आफत दूर हो सकती है। बराबर, क्या बोलते हैं भगवान को कि हमको आपने इस दुनिया में लाए, जीवन दिया है, तो आप चाहोगे तो हमको मार सकते हो या आप चाहो तो हमको इस दुनिया में जीवित रख सकते हो। ये आप सबके हाथ में है। हमेशा 2 लोगों के सामने आपका सिर झुकना चाहिए और किसी के नहीं। बराबर, कौन, तो एक भगवान और दूसरा जो है माँ बाप और गुरु। ये जो
ये जो महान विभूति है उसके आगे ही आपका सर झुकना चाहिए। पहले भगवान और माँ बाप और ये गुरु, ये तीन के सामने आपका सर झुकना चाहिए। और किसी के सामने आप सर झुकाओ ऐसा कभी भी कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए हमारे जीवन में। बराबर है। भगवान को बोला है तू सर्वशक्तिमान है, तू चाहे तो इस धरती पर जो भी आफत आने वाली है वो सब आफत तुम हमसे दूर कर सकता है। हमारा पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। गुजराती देखेंगे। हे ईश्वर, તમે ઈચ્છો તો અમને જીવતા રાખો અને તમે ચાહો તો અમને મારી નાખો। આજે અમે સૌ તમારી આગળ માથું નમાવીને ઊભા છીએ। અમે તમારા શરણે આવ્યા છીએ। હે સર્વશક્તિમાન, તમે ઈચ્છો તો અમારી ઉપર આવેલી દરેક આફત દૂર થઈ શકે છે। ભગવાન ચાહે ને તો આપણને જીવતા રાખે અને ભગવાન ચાહે તો આપણને મારી નાખી શકે છે। આ બંને શક્તિ ભગવાનની પાસે છે। બરાબર ને? મેં તમને કીધું તેમ ભગવાન, મા બાપ અને ગુરુ આટલા મહાન વ્યક્તિઓની પાસે જ આપણું માથું નીચે નમવું જોઈએ। આના વગર કોઈની સામે પણ આપણું માથું નીચું થાય એવું ક્યારે પણ કોઈ પણ દિવસ કાર્ય કરવું જોઈએ નહીં। ને ભગવાને કીધું છે કે તું સર્વશક્તિમાન છે, તમે ઈચ્છો તો અમારી ઉપર આવેલી દરેક આફત, દરેક મુશ્કેલીઓને दूर કરી શકો છો। तो आज का जो काव्य था हमारा तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, ये जो काव्य था वो उसका प्रकार है प्रार्थना गीत। भगवान का महत्व हमारे जीवन में क्या है ये काव्य से हमको सीख मिलती है, तेरी है ज़मीं से। बराबर है। भगवान हमको जिंदा रख सकता है, भगवान चाहे तो हमको मार सकता है, भगवान चाहे तो हमारे पर आने वाली हर आफत को दूर कर सकता है। हमारे शरीर और हमारे प्राण, ये दोनों पे भी भगवान का ही हक है। बराबर। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान दयालु है। भगवान अपनी कृपा दृष्टि से हमको हर मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। हमको भगवान के आगे ही सिर झुकाना है, किसी और के सामने नहीं। और ये जो धरती और आकाश वो दोनों भगवान ने दिए हैं, तो उसके ऊपर रहते हमारा जीवन समर्पित हो और हमारे जीवन में भगवान कभी भी कोई अपराध न हो। और जो भूल से हो भी गया हमसे अपराध तो हम उसकी पहले से ही क्षमा मांगते हैं। बराबर। तो ये काव्य में हमको ये सीख मिली है कि कभी भी कुछ गलत नहीं करना है, क्योंकि गलत करोगे तो चारों ओर भगवान है, वो सब कुछ देखता ही रहता है। उसके शब्दार्थ देखेंगे। बख्शिश, भेंट, उपहार, क्षमा करना। बख्शिश, भेंट, उपहार, क्षमा करना। मालिक, स्वामी, ईश्वर। मालिक, स्वामी, ईश्वर। रहमत, कृपा। रहमत, कृपा। आफत, मुश्किल, संकट। मुश्किल, संकट। मेहरबा, कृपालु, दयालु। मेहरबा, कृपालु, दयालु। जिस्म, शरीर। जिस्म, शरीर। जिस्म, शरीर। जा, प्राण। जा, प्राण। तो ये हमारे शब्दार्थ थे। तो बच्चों, आपको इस काव्य में क्या अच्छा लगा? पहले तो जो होमवर्क है, होमवर्क में आपको पहले काव्य लिखना है। काव्य के नीचे उसके शब्दार्थ 5 बार लिखना है। ये पूरा काव्य आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि काव्य पूर्ति कीजिए वो 5 मार्क की आती है। तो काव्य का प्रकार, पूरी काव्य मोड़े करना है, उसके शब्दार्थ वो आपको याद रखने होंगे। तो पहले काव्य लिखना है, उसके नीचे शब्दार्थ लिखना है। और ये आपका गृह कार्य हुआ, होमवर्क हुआ। और आप सबको एक कार्य और भी करना है कि आपको ये जो काव्य है वो काव्य आपको गा के तो पता है, आप सबने गाई होगी। बराबर। तो आपको ये काव्य गा के मुझे वीडियो बना के भेजना है। क्या करना है?
उसका काव्य का वीडियो बना के आपको भेजना है। और किसी को वीडियो बनाने में शर्म आती होगी तो वो ऑडियो भी भेज सकता है गा के, लेकिन बराबर है। तो ये आपका प्रैक्टिकल भी हो गया और थियरी भी होगा। थियरी में उसको लिखना है काव्य को और शब्दार्थ लिखना है, और प्रैक्टिकल में क्या करना है, उसको गा के मुझे व्हाट्सअप करना है। आप सबको ये करना ही होगा, उससे ही मैं आपका प्रैक्टिकल का मार्क दूंगी। तो आपको आज का जो गृह कार्य है वो समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा जो काव्य है वो काव्य पूर्ण होता है। अस्तु।